मेंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल करीम वलक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात बड़ी मार बाद नमाज इशा से अब तक एक बात दिगरे नातो मनक़बत के अशार और एक जामे पुरमग़्ज़ खिताब वाइज़ खुशबियान हज़रत अल्लामा मौलाना अमीरुद्दीन साहब क़िबला निज़ामी ख़तीब व इमाम मस्जिद बैतुल नूर से समाअत फरमा चुके हैं और नकीब बस हज़रत हाफिज़ क़ारी अज़ीम नूरी साहब क़िबला अपनी बेहतरीन निज़ामत से आप हज़रात को बेदार करने की भरपूर कोशिश करते रहे और अभी तक उसमें ये भी रहे। हम भी चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर आए हैं। लेकिन आपसे हम ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारी बातों को बगौर करें और उसमें किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, वो 72 शहीदों का है काफिला, वो 72 शहीदों का है काफिला, सर कटाया मगर सर झुकाया नहीं। सुभान अल्लाह। वो 72 शहीदों का है काफिला, सर कटाया मगर सर झुकाया नहीं। और सैयदों की जमाअत को घेरे हुए जुल्म क्या गया यजीदों ने ढाया नहीं। सैयदों की जमाअत को घेरे हुए जुल्म क्या क्या यजीदों ने ढाया नहीं। और हाशिमी फौज की क्या शुजाअत वो थी, हाशिमी फौज की क्या शुजाअत वो थी, दर हकीकत शहादत शहादत वो थी। क्या बात है। मश्क हाथों से छोड़ी ना अब्बास ने अपने बाजू को जब तक कटाया नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और रो रो कहती थी ये करबला की जमीन, वाह भाई वाह क्या बात। रो रो कहती थी ये करबला की जमीन, सर झुका कर ये कहती थी अपने ताई मेरे मेहमान थे आले पैगंबर मगर मैंने पानी तक उनको पिलाया नहीं। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला हजरत अल्लामा मौलाना हारून साहब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है भाई। रो रो कहती थी ये करबला की जमीन, सर झुका कर ये कहती थी अपने ताई मेरे मेहमान थे आले पैगंबर मगर मैंने पानी तक उनको पिलाया नहीं। और इसी तनाजुर में वो शेर और समाप्त कर काश हर मोमिन समझ लेता ये आसानी के साथ
काश हर मोमिन समझ लेता ये आसानी के अजमत इस्लाम का रिश्ता है कुर्बानी के साथ। काश हर मोमिन समझ लेता ये आसानी के साथ अजमत इस्लाम का रिश्ता है कुर्बानी के साथ। और करबला में घर शिकायत प्यास की करते हुसैन, करबला में घर शिकायत प्यास की करते हुसैन, खुल्द से आ जाती हूँ जन्नती पानी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शोहदाए करबला, नारे तकबीर। करबला में घर शिकायत प्यास की करते हुसैन, खुल्द से आ जाती हूँ जन्नती पानी के साथ। और भेज करके इस जहां में आमिना के लाल को, भेज करके इस जहां में आमिना के लाल को, है बड़ा एहसान रब का नस्ल इंसानी के साथ। है बड़ा एहसान रब का नस्ल इंसानी के साथ। एक बार हम और आप सब लोग आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक अपने आका व मौला की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए दरूद व सलाम का नजराना पेश करना और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना बारिक वसल्लिम सलाम सलामत अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं बहुत मुख्तसरन वजाहत कर दूं। हजरत मौलाना अमीरुद्दीन साहब क़िबला फ़ज़ाइल अहले बैत आप बयान फरमा रहे थे, बड़ी संजीदगी के साथ आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे। हम तो ये समझ रहे थे कि आप समझ ही नहीं पा रहे। हजरत तो मलयालम ज़बान में ही तफसीर कर रहे थे कि केरला की ज़बान सबसे टेढ़ी ज़बान होती है, न समझ पाएगी नहीं। सुनने वाले जब बोलते हैं तो बोलने वाले को ये समझ में आता है कि आप बात समझ रहे हैं। और देखिए दो तरह से फायदा है। एक तो ये कि बोलने वाला ये समझेगा कि सुनने वाले हमारी बात समझ रहे हैं, और दूसरा फायदा क्या होगा, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस बुखारी के मौके पे हदीस पढ़ाई जाती है। दूसरा सबसे अहम फायदा क्या होगा, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कलिमतान हबीबतान इला रहमान खफीफतान लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस, आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह को दो कलमे बहुत प्यारे हैं, खफीफतान अलल लिसान, जिन दो कलमों की अदायगी जबान पे बहुत आसान है, सकीलताने फिल मीज़ान, और दो कलमे कल मीज़ाने अमल में भारी हो जाएंगे। वो दो कलमे क्या हैं, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। जिनके नाम है आमाल में सुबहानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की होगी, जब मीज़ाने अमल में उनके आमाल पसंद किए जाएंगे तो उनका पल्ला भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा तो नेकियों में इजाफा होगा, और बोलने वाला ये समझेगा कि आप समझ रहे हैं। वरना अल्लाह इरशाद फरमाता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, मेहनत भी करो, मशक्क़तें झेलो, तकलीफें बर्दाश्त करो और जाओ भड़कती हुई आग में। बदला क्या मिलेगा, खाद जीरो। तो चंद मिनट जोश में नहीं, होश के कान से सुनिए और उस पर अमल करने की कोशिश करिए। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी सय्यिदना शफीना मौलाना बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत उम्मुल फज़्ल जो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं और हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की ज़ौजाए मोहतरमा हैं।
एक रोज सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा है जिससे मैं डर गई हूँ, बहुत सहमी हुई हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी चची जान आप अपना ख्वाब बयान करें। आपकी चची फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ, बहुत सख्त ख्वाब है मेरा। आका इरशाद फरमाते हैं, कोई बात नहीं, तुम अपना ख्वाब बयान तो करो। उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस सरकार की बारगाह में अपना ख्वाब बयान करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा है कि आपके जिस्मे अक़दस का एक टुकड़ा काटकर मेरी गोद में रख दिया गया है। इतना सुनना था कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल जाती है। आकाए करीम का चेहरे अक़दस शादा और फरहा हो जाता है। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, चची जान, अरे मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा ख्वाब बहुत सच्चा है, तुम्हारा ख्वाब बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत खातून जन्नत के यहाँ बेटा पैदा होगा और वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मौलाना हारून साहब क़िबला, नारे तकबीर। हज़रत इमाम हुसैन पैदा हुए और उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस की गोद में सबसे पहले दिए गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में है। मुअर्रिखीन ने लिखा है, इतिहास लिखने वालों ने लिखा है, आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आराम फरमा है। हजरत उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस आपने आकर नेवासे की पैदाइश की बशारत दी। आज देखिए हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का मामू, किसी का खालू, किसी का रिश्तेदार, अइज़्ज़ा अक़रबा, पड़ोसी, दोस्त अहबाब उसे मुबारकबादी पेश करते हैं। मुबारकबादी पेश करने के लिए आते हैं कि मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, आपका पोता पैदा हुआ है। लेकिन कुर्बान जाओ इमाम हुसैन की अज़मत पर, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए तो मुबारकबाद पेश करने के लिए मलाए आला के फरिश्ते हाजिर हो रहे हैं, मलाए आला के मलाइका मुकर्रबे हाजिर हो रहे हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से उठे हैं और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर हजरत अली के दरवाजे पे तशरीफ लाए। हजरत अली को दरवाजे पे खड़ा किया है और आप अंदर तशरीफ ले गए हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आप फरमाते हैं, अली जब मैं इजाजत दूं फिर अंदर तशरीफ ले आना। हजरत अली दरवाजे पे खड़े हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने प्यारे निवासे हुसैन की ज़ियारत कर रहे हैं, हुसैन का दीदार कर रहे हैं। कभी हुसैन के लबो रुखसार का बोसा ले रहे हैं, कभी हुसैन को गले से लगा रहे हैं, कभी उनकी पेशानी को चूम रहे हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने निवासे हुसैन को गले से लगा रहे हैं और जनाब जिब्रील अमीन मलाइका मुकर्रबी की जमात लेकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निवासे की पैदाइश की बशारत और खुशखबरी देने के लिए अली के दरवाजे पे हाजिर हुए हैं। मलाइका मुकर्रबी हाजिर हुए हैं। उन फरिश्तों में से एक ऐसा भी फरिश्ता था जिसके पर और बाजू सलामत नहीं थे, जिसके पर और बाजू टूटे हुए थे। वो फरिश्ता भी हजरत अली के दरवाजे पे हाजिर आया है, हुसैन के चेहरे को देख रहा है, कभी नबी पाक के चेहरे बद्दुहा की ज़ियारत कर रहा है, कभी हुसैन के बालों को देख रहा है, कभी नबी पाक का जलवा देख रहा है। वो फरिश्ता नबी पाक की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब आप मिल गए तो कायनात मिल गई, जब आप मिल गए तो सारी खुदाई मिल गई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप मिल गए तो आप मेरे लिए दुआ फरमा दें कि परवरदिगार आलम मेरे पर और बाजू को सही कर दे, मेरे पर और बाजू सलामत हो जाए। इतने में रूहुल अमी सिदरा के मकी जनाब जिब्रील अमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म हो रहा है कि ए जिब्रील, अरे मेरे नबी से कह दो कि इमाम हुसैन के जिस्म पे जो कपड़ा पड़ा हुआ है, मेरा महबूब इमाम हुसैन के जिस्म से जो कपड़ा मस है, उस कपड़े को फरिश्ते के पर और बाजू से मलना है। फरिश्ता खड़ा हो जाएगा, फरिश्ता
सही हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के जिस्म अक़दस से जो कपड़ा मस था उसे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते के पर और बाजू से मला है, फरिश्ता खड़ा हो गया है। इसीलिए किसी ने कहा है जो काम दवा से ना हो सके दुआ से होती है, और जब कामिल बुजुर्ग मिलते हैं बात खुदा से होती है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, जिक्रे शहदाए करबला, हजरत अल्लामा मौलाना हारून साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। देने के लिए हाजिर आए हैं, फरिश्तों की जमात है, आने जाने का सिलसिला जारी है। उधर मस्जिद नबवी में सहाबे कराम हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ कहाँ ले गए, निकले खुशबुओं की मदद से सिद्दीक अकबर पहुंच गए, अली मुर्तजा के दरवाजे पे, अबू बकर हज़रत उमर फारूक आज़म पहुंच गए, उस्मान गनी पहुंच गए, हज़रत तलहा पहुंच गए, हज़रत जुबैर पहुंच गए। एक एक करके तमाम सहाबा हज़रत अली के दरवाजे पे खड़े हो गए हैं। उसके बाद जब फरिश्ते वापस गए मुबारकबादी पेश करके, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे को खोला है तो सिद्दीक के अकबर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवासे की पैदाइश की बशारत दी है, खुशखबरी दी है, मुबारकबाद पेश की है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए सिद्दीक अकबर, अरे तुम्हें कैसे पता कि मेरे यहाँ नवासा पैदा हुआ है, अली के यहाँ बेटा पैदा हुआ है? तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, मुझसे मेरे भाई अली ने बताया है, मुझसे मेरे भाई अली ने बताया है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए अली तुम कैसे जान गए कि घर के अंदर हुसैन पैदा हुए हैं, तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, मेरा नवासा पैदा हुआ है, तुम्हें ये बात कैसे पता चल गई? तो हजरत अली फरमाते हैं, जिनके बारे में नबी ने फरमाया था, मदीनतुल इल्म वली उनबाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर के दरवाजे हैं। नबी पाक ने फरमाया था तो अली हैं। आप इस नबी की बारगाह में करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते जो मेरे बेटे की ज़ियारत के लिए आए थे वो जब वापस जा रहे थे तो आपस में बातें कर रहे थे कि हम मलए आला से 4,24,000 की तादाद में हुसैन बिन अली की ज़ियारत के लिए आए हैं। या मलए आला के फरिश्ते अर्ज करते हैं, हजरत अली फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, फरिश्ते जो आए थे जब वापस हो रहे थे आपस में बातें कर रहे थे, हम लोग मलए आला से जिब्रील अमी की मईयत में 4,24,000 की तादाद में हुसैन बिन अली की चेहरे की ज़ियारत के लिए आए हैं। या रसूलल्लाह, मैंने फरिश्तों को बात करते हुए सुना है कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, आपका नवासा पैदा हुआ है। ये मकाम है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जिनकी विलादत पे मलए आला के फरिश्ते मुबारकबादी पेश करने आ रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन बचपने का आलम है, नबी की बारगाह में हाजिर होते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार फरमाते आपसे, अपनी जानू पे बिठा लेते, गले लगाते। और बच्चे इतने होशियार होते हैं, इतने मनचले होते हैं कि अपने बाप से, अपने नाना से, दादा से जब खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं, कभी कांधे पे चढ़ जाते हैं, कभी जानू पे बैठते हैं, कभी चश्मा इधर उधर करते हैं, कभी दाढ़ी में हाथ डाल देते हैं, और सब मौका पाने के बाद थैली भी तलाश करते हैं, जेब भी टोते हैं, कुछ पा जाते हैं, सिक्का उक्का निकाल लेते हैं। तो सरकार की बारगाह में जब हुसैन पहुंचते तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानू पर बैठ जाते, कभी आपकी मुक़द्दस दाढ़ी में अपनी उंगली को दाखिल कर देते, कभी लबो रुखसार का बोसा लेते, कभी कांधे पे सवार हो जाते, कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेब में हाथ डालते तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से खजूर रखा करते थे। दोनों जहान के मुख्तारे कायनात बनकर आप तशरीफ लाए, कुछ रखा करते कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नवासा हुसैन मेरी जेब में हाथ डाले और खाली हाथ वापस निकाले तो उसकी दिल शिकनी होगी। नवासे की दिलजोई के लिए सरकार पहले से जेब में कुछ रख लिया करते थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह के एक बहुत ही मकबूल सहाबी हैं जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है। दहिया कल्बी बहुत मशहूर सहाबी हैं।
अक्सर सरकार की बारगाह में हाजिर दिया करते थे। और देखिए दहिया कल्बी ऐसे सहाबी हैं कि सैयदुल मलाइका जब इंसानी शक्ल सूरत में वही लेकर आते तो दहिया कल्बी की शक्ल में ज्यादा आया करते थे। वही कई तरह से आती थी, वो एक अलग मौजू है। लेकिन जब आदमी की शक्ल में जिब्रील अमी आते तो ज्यादातर हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे। और दहिया कल्बी की जब सरकार की बारगाह में हाजिर होते तो बारहा आने जाने से हजरत हुसैन उन्हें भी पहचान गए। हजरत हुसैन उन्हें भी पहचान गए। अब दहिया कल्बी के पास भी पहुंच जाते, उनके जानू पे बैठ जाते, उनसे खेलते, उनके कांधे पे सवार हो जाते। और दहिया कल्बी जब सरकार की बारगाह में चलते तो अपने खजूर के बाग से कुछ खजूरें लेकर के चला करते और हुसैन की बारगाह में पेश कर दिया करते थे। एक दिन ऐसा होता है कि दहिया कल्बी की शक्ल में सैयदुल मलाइका जनाब जिब्रील अमी हाजिर हो जाते हैं। वही इलाही का नुज़ुल हो रहा है। जिब्रील अमी सैयदुल मलाइका की शक्ल में, जिब्रील अमी हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में हाजिर आए हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत इमाम हुसैन हैं। जैसे दहिया कल्बी को देखा, सरकार की बारगाह से हटकर फौरन दहिया कल्बी की ऊपर पहुंच जाते हैं, उनकी जानू पे बैठ जाते हैं, उनके लबो रुखसार को छूते हैं, मुकद्दस दाढ़ी में उंगली दाखिल करना शुरू कर देते हैं। अब करीब ये था कि दहिया कल्बी नहीं बल्कि वो तो जिब्रील अमी थे। करीब ये था कि हजरत इमाम हुसैन दहिया कल्बी की पुष्ट पे सवार हो जाते। सरकार इशारा फरमाते हैं, हुसैन अब आगे मत बढ़ना। अरे ये दहिया कल्बी नहीं है बल्कि दहिया कल्बी की शक्ल में सैयदुल मलाइका जनाब जिब्रील अमी हाजिर आए हैं। बढ़ने की जसारत मत करना। जनाब जिब्रील अमी नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुसैन को मना ना करें। ये तो मेरी मुकद्दर की बात है कि अगर हुसैन मेरे कांधे पे सवार हो जाए तो सैयदुल मलाइका के कांधे की मेराज हो जाए। हजरत अल्लामा मौलाना हारून साहब की मुस्ताही उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात। ये मकाम है जिनकी खुशनुदी सैयदुल मलाइका बुलबुल सिदरा रूहुल अमीन हासिल करना चाह रहे हैं। और ये कहते हैं कि अगर हुसैन मेरे कांधे पे सवार हो जाएं मेरे कांधे की मेराज हो जाएगी। ये मकाम सरकार से इतना प्यार करते थे अपने नवासे से। हदीस पाक के अंदर आया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ के अंदर आप एक बार खुतबा दे रहे थे। आप बताइए खुतबा के अंदर दुनियावी बात मस्जिद में ऐसे ही मुतलकन हराम है। जरूरतन उतनी बात कर सकते हैं लेकिन बेजा बात की कोई गुंजाइश नहीं। और खुतबा तो इतना अहम है कि जिसमें औराद वज़ाइफ की इजाज़त नहीं, तिलावत कुरान करीम की इजाज़त नहीं। आप नए सिरे से कोई सुन्नत और नफल की नियत नहीं कर सकते। जब इमाम खुतबा शुरू कर दिया तो बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे रहना है। खुतबा सुनना वाजिब है। जिक्र अस्कार की इजाजत नहीं, तिलावत कुरान करीम की इजाजत नहीं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ के अंदर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। आपके प्यारे नवासे मिशकात शरीफ की हदीस में है कि तकरीबन मैंने उसी शरह में देखा कि उस वक्त हजरत इमाम हुसैन की उम्र तकरीबन 1.5 या 2 साल की थी। मस्जिद नबी के दरवाजे पे हजरत इमाम हुसैन गिर रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी खड़े हो रहे हैं। और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से आप खुतबा दे रहे थे और देख रहे हैं कि हुसैन गिर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे अपने नवासे हुसैन को उठाने के लिए अपना खुतबा बंद कर दिया है। जिस खुतबे के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, जिसके अंदर तिलावत कुरान करीम की इजाजत नहीं, जिसके अंदर जिक्र अस्कार की इजाजत नहीं, पैगंबर इस्लाम ने अपने नवासे के लिए अपना खुतबा बंद कर दिया है। मैं कहना ये चाहता हूँ मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, सिद्दीक अकबर मौजूद थे, फारूक आजम मौजूद थे, उस्मान गनी मौजूद थे, जनाब तलहा मौजूद थे, हजरत साद बिन अबी वक्कास मौजूद थे, तमाम बड़े बड़े सहाबे कराम मौजूद थे। कोई उठा लिया
लिया होता, ए सिद्दीक अकबर आप उठा लिए होते, रसूल पाक का खुतबा बंद ना हुआ होता, ए उमर फारूक आप उठा लिए होते, नबी का खुतबा बंद ना हुआ होता, ए उस्मान गनी आप उठा लिए होते, नबी का खुतबा बंद ना हुआ होता, ए मौलाए कायनात कोई सहाबी उठाए ना उठाए, लेकिन आपको तो उठा लेना चाहिए था। आपके नूरे नजर आपकी निगाहों के सामने गिर रहे थे, आपके लफ्ते जिगर आपकी निगाहों के सामने गिर रहे थे, आपके दिल के टुकड़ा आपकी निगाहों के सामने गिर रहे थे, फातिमा के लाल आपकी निगाहों के सामने गिर रहे थे। सिद्दीक अकबर न उठाए कोई बात नहीं, फारूक आजम न उठाए कोई बात नहीं, उस्मान गनी न उठाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो उठा लेना चाहिए था। तो मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, ए हारून मिस्बाही सुनो, अरे उस वक्त हुसैन नहीं गिर रहे थे, अगर मेरी निगाहों के सामने मेरा बेटा हुसैन गिरता तो मैं उठा लेता, मेरी निगाहों के सामने मेरे दिल का टुकड़ा हुसैन गिरता तो उठा लेता, फातिमा का लाल गिरता तो उठा लेता। आज मेरी निगाहों के सामने मेरा बेटा हुसैन नहीं गिर रहा था, बल्कि दीन गिर रहा था, और दीन वही उठाता है जो नबूवत की बोझ उठाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, आई है क्या बात। इसीलिए गरीब नवाज फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदार मदार दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। सुभान अल्लाह। ये मकाम है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा बंद करके नेवासे को उठा लिया, तो नेवासा भी कोई ऐसा नेवासा नहीं हम लोगों के नेवासे की तरह। हुसैन जहन दे रहे हैं कि मेरे नाना जान, अगर आपने मुझे उठाने के लिए अपना खुतबा बंद कर दिया, मुझे गिरने ना दिया मस्जिद नबवी के दरवाजे पे, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये वादा करता हूं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप इस जाहिरी दुनिया में नहीं रहेंगे, अली इस जाहिरी दुनिया में नहीं रहेंगे, हसन इस जाहिरी दुनिया में नहीं रहेंगे, आपका लाया हुआ निजाम करबला की सरजमीन पर घिरा होगा, आपकी लाई हुई शरीयत करबला में घिरेगी, आपका लाया हुआ कुरान करबला में घिरेगा। तो ये हुसैन होंगे जो उस वक्त अपनी जान की बाजी लगाकर परचम इस्लाम को बचाएंगे, आपका लाया हुआ कुरान बचाएंगे, आपकी लाई हुई शरीयत बचाएंगे। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि आईने मशीयत का शनासा ईसा, जिसके कदमों में हो कौसर, वो प्यासा ईसा, क्यों फख्र से चूमे ना रसूल अरबी, तकदीर से मिलता है निवासा ऐसा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात वो जात है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज में थे, इशा की नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद नबी शरीफ के अंदर। सजदे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में, और हजरत इमाम हुसैन पुष्ट पे सवार हो गए, पीठ पे सवार हो गए। उतर नहीं रहे। सरकार सल्लल्लाहु सजदे की तस्वीर को आपने तूल कर दिया, बढ़ाते गए। बात मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे की तस्वीर को 72 मरतबा पढ़ा है। सुभान अल्लाह। अच्छा 72 मरतबा मुकम्मल हुआ, तस्वीर मुकम्मल हुई, इमाम हुसैन पुश्त अक़दस से उतर गए। हज़रत शद्दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये पिछली सब में था, मैंने सर उठा के देखा कि कहीं कोई बात तो नहीं हो गई, कोई हादसा तो नहीं पेश आ गया, या कहीं वही इलाही का नुज़ूल तो नहीं हो रहा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा सजदा कभी आप नहीं फरमाते, क्या बात हो गई। तो हज़रत शद्दाद का बयान है, वो फरमाते हैं मैंने जैसे सर उठाकर देखा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि नाना सजदे में निवासा पुष्प पे। हज़रत शद्दाद फरमाते हैं मैं फौरन सजदे में चला गया, मैं फौरन सजदे में चला गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये पसंद न हुआ कि मैं सजदे से सर उठाऊं और मेरा निवासा गिरे, उसे तकलीफ पहुंचे। मैं ये चाह रहा था
कि जब खुद से सवार हुआ तो खुद से उतरे, फिर मैं सजदे से सर उठाऊं। सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुश्ते अक़दस से अपने निवासे को जमीन पे गिरने नहीं दिया कि निवासे को तकलीफ ना हो जाए। और कोई खंजर चला कर करबला की सरजमीन पे 3 दिन का भूखा प्यासा रख करके ज़बह किया, 6 माह तक के मासूमों को नहीं बख्शा। तो क्या इस बात की उम्मीद करते हैं कि हुसैन के नाना जान उनकी बख्शिश, हुसैन के नाना जान उनसे खुश होंगे? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़हन दे रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नाना जान, अगर आपने मेरे लिए सजदे की तस्बीह को लंबी कर दिया, सजदा को तूल कर दिया, सजदे की तस्बीह को 72 दफा पढ़ डाले, या रसूल अल्लाह, मैं वादा करता हूं एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके इस लाए हुए सजदे को करबला की सरजमीन पर गिराने की नापाक कोशिश की जाएगी। या रसूल अल्लाह, मैं उस वक्त अपने 72 आल औलाद की कुर्बानी पेश करके सजदे में सर कटवा करके पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह पैगाम दे दूंगा कि मर्द हक बातिल के आगे मार खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने अज़मत इस्लाम के लिए, अज़मत कुरान के लिए अपने आप को तोड़वा दिया, मगर अज़मत इस्लाम को टूटने न दिया। जुल्म के आगे सर न झुके। और पैगामे करबो बला क्या है? इमाम आली मकाम ने अपने सीने पर तीर खाकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह पैगाम दिया था कि मुसलमान का सर कट सकता है मगर बातिल के आगे झुक नहीं सकता। दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना सलातो वस्सलाम बारिक वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत 10 मिनट और मैम, 10 मिनट ठीक है जी। आप कहें तो बोला, नहीं तो कोई बोलिए। हम तो ऐसा था कि मादे कमजोर आदमी है भाई। 9वीं जिलहिज्जा, 9वीं मुहर्रम का दिन गुजार था। अम्र इब्ने साद यजीदी फौज का कमांडर था। अम्र इब्ने साद यजीदी फौज का कमांडर था। ये ईरान की तैयारी में था। उस वक्त ईरान में भी जंग छिड़ी हुई थी। 4000 का लश्कर जर्रार लेकर ये ईरान के लिए रवाना होने वाला था ये। लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि नहीं, हुसैन बिन अली आ गए हैं करबला में। हुर ने घेर घार करके इमाम पाक को करबला में ठहरने पर मजबूर कर दिया था। तो कहता है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कि ईरान बाद में जब जाना, पहले करबला पहुंचो और हुसैन बिन अली का मामला तय करो, पहले इनसे निपटारा करो, फिर ईरान के लिए तैयारी करना। तो 4000 का लश्कर जर्रार लेकर अम्र इब्न साद 3 मुहर्रमुल हराम को करबला में पहुंच गया। उसके बाद यजीदी फौज जुग दर जुग आते रहे, यहाँ तक कि 9वीं मुहर्रमुल हराम को यजीदियों के 22,000 का लश्कर जर्रार जमा हो गया। सुभान अल्लाह। अब तफसील बहुत लंबी है, मुख्तसर मैं बताता हूं कि इन लोगों ने हमला करना चाहा 9वीं तारीख को शाम के वक्त में। तो इमाम पाक ने 1 रात की मोहलत तलब की कि 1 रात की मोहलत दे दो, फिर कल जो तुम चाहना, जो तुम करना चाहते हो। 1 रात की मोहलत तलब किए तिलावत कुरान करीम के लिए, जिक्र अस्कार के लिए, नमाज नफल के लिए, तौबा इस्तिग़फार के लिए। पूरी रात इमाम पाक अपने आल औलाद और अपने रफ़िक़ा के साथ नमाज नफल
इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र अस्कार, तिलावत कुरान करीम में आपने गुजार दिए। आधी रात के वक्त सीरत निगारों ने लिखा है, आधी रात के बाद इमाम पाक ने अपने बेटे अली अकबर को कहा, बेटा जाओ मैदाने करबला का नक्शा मुआयना करके आओ। अली अकबर मैदाने करबला में पहुंचे, मैदाने करबला का सर्वे किया, मैदाने करबला का मुआयना किया और मुआयना करने के बाद जब अपने बाप हुसैन बिन अली के पास आए, हुसैन पूछते हैं, बेटा तुम्हें वहां कुछ दिखाई भी दिया? मैदाने करबला का नक्शा मुआयना कर लिए, मैदाने करबला का सर्वे कर लिए। अली अकबर फरमाते हैं, अब्बू जान मैंने मैदाने करबला का नक्शा मुआयना कर लिया, मैंने मैदाने करबला को देख लिया। हुसैन फरमाते हैं, बेटा वहां तुम्हें कोई चीज दिखाई भी थी? अली अकबर फरमाते हैं, अब्बू जान मैंने देखा करबला के मैदान में एक खातून थी जो अपने आंचल से करबला के रेत को साफ कर रही थी। इतना सुनना था कि हुसैन बिन अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, हुसैन रोना शुरू कर देते हैं, आपकी आंखें झील की तरफ बहने लगती हैं। अली अकबर फरमाते हैं, अब्बू जान रोने की वजह क्या है? आपकी आंखें झील की तरह क्यों बह रही हैं? आप आंसू क्यों बहा रहे हैं? हुसैन फरमाते हैं, बेटा तुम जानते हो खातून कौन थी? अली अकबर फरमाते हैं, बेटा मुझे नहीं मालूम वो कौन थी। हुसैन फरमाते हैं, बेटा वो मेरी माँ खातून जन्नत हजरत फातिमा थी जो करबला के मैदान में अपने आंचल से करबला के रेत को साफ कर रही थी। मेरा बेटा हुसैन जब मैदान करबला में आए तो उसके पैर में कोई कंकर न चुभने पाए, कोई भूसा न चुभने पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10वीं मुहर्रमुल हराम को इत्माम हुज्जत के लिए आपने यजीदियों के सामने खुतबा दिया, हल मिन मुगीसी युगीसुना, है कोई जो मेरी मदद करे? मैं कहना चाहता हूँ मेरे इमाम, इन यजीदियों से आपको मदद मांगने की क्या जरूरत थी? सबसे बड़ा बादशाह आपको मदद देने के लिए तैयार था, उसकी हर मदद आपके साथ थी। आप इन यजीदियों से क्यों कहते हैं है कोई जो मेरी मदद करे? इमाम पाक फरमाते हैं, नहीं नहीं तुम लोग मेरी बात नहीं समझे, मैं मदद इसलिए नहीं मांग रहा था कि आओ मेरी जान बचाओ, बल्कि मैं तो शहादत का फैसला कर चुका हूँ। यजीदियों में से पाक और शहादत मंद रूहों को आवाज दे रहा था, है कोई जो मेरी मदद करे? क्या मतलब? है कोई जो इस्लाम के नाम पे गर्दन कटाने में मेरी मदद करे? है कोई जो इस्लाम के नाम पर तीर अपने सीने पर करे? है कोई जो यजीद के जेल में जाने में मेरी मदद करे? मेरे हुसैन तेरे बोल बड़े प्यारे हैं, तू बड़ी मनमोहन सूरत लेकर करबला में उतरा था, सबसे पहले उसने ये नारा समझा जिसने 1000 का लश्कर जर्रार लेकर आपको रोका था। आया है अपनी आंखों में चमक लिए हुए, अपना घोड़ा दौड़ाते हुए हुसैन की खेमे की तरफ बढ़ा। यजीदी समझते हैं हुर बहुत होशियार है, हुर बहुत चालाक है, हुर मुदब्बिर है, जाएगा हुसैन को पटा के लाएगा और हुसैन जुल्मे यजीद के सामने बैठ पे मजबूर हो जाएंगे। आया हुर आंखों में चमक लिए हुए रो के कहता है, मेरे आका मुझे माफ कर दो, आपने बुला लिया, मैं जहन्नम के दरवाजे से हटकर जन्नत की दहलीज चूमने की सादत हासिल कर रहा हूं, मेरे हुसैन मुझे माफ कर दो। हुसैन कहते हैं, ए हुर तू तो जहन्नम से आजाद है। हुसैन अगर ये कह देते, ए हुर जा मैंने तुझे माफ कर दिया, तो हुर नर्वस हो जाता। रसूल पाक की औलाद किसी को एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने देती। जो एहसास बरतरी की दौलत बांटने आए थे वो किसी को एहसास कमतरी का शिकार क्यों होने देते? हुर कहता है मुझे माफ कर दो। हुसैन गोद में लेके कहते हैं तू तो जहन्नम से आजाद है। आया है यजीदियों की तरफ, यजीदियों से मुखातब होकर कहता है, हल मिन मुगीसी युगीसुना, है कोई जो मेरी मदद करे? यजीदी कहते हैं, ए हुर, अरे हुसैन बुलाए थे आप आ गए मदद करके, अब आप इन यजीदियों से क्यों कहते हैं है कोई जो मेरी मदद करे? तो हुर कहते हैं, ए यजीदियों देखो देखो, मैं यजीद का गुलाम नहीं बल्कि हुसैन का वफादार सिपाही बनकर बोल रहा हूँ। देखो मैंने इतना बड़ा गुनाह किया, मैंने हुसैन को सबसे पहले रोका था, मैंने उसको घेर घार के करबला में ठहराया था, मेरी वजह से
हुसैन का खाना बंद हुआ, मेरी वजह से हुसैन का दाना बंद हुआ, मेरी वजह से उनके पानी बंद हुआ। लेकिन अब जो बात सामने आई है, जैसे मैंने उनके नाना जान की देन की हिमायत की है, इतना बड़ा मैंने गुनाह किया, लेकिन हुसैन ने मेरा गुनाह माफ कर दिया है। ए यजीदियों सुन लो, अगर तुम में से कोई ज्यादती कर जाए और अली असगर को कत्ल कर दे, अली अकबर को शहीद कर दे, हजरत अब्बास के बाजू को कलम कर दे और हुसैन के नाना के जान की, हुसैन के नाना जान की दीन की हिमायत करेगा, तो हुसैन अली असगर के कातिल को माफ कर देंगे, हुसैन अली अकबर के कातिल को माफ कर देंगे, हुसैन हजरत अब्बास के कातिल को माफ कर देंगे। जिस तरह से जनाबे हुर को माफ किया है, जनाबे हुर पे चारों तरफ से तीरों तलवार की बरसात होती है और हजरत हुर इमाम हुसैन की अजमतों पे कुर्बान हो जाते हैं। अहले बैत मुस्तफा, अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो जाता है। अब यहीं से जंग का नकारा बजता है और यजीदी फौज का कमांडर अम्र इब्ने साद है जो यजीदियों से कहता है, ए यजीदियों, तुम लोग मेरी तरफ से गवाही देना कि सबसे पहले मैंने हुसैन के सीने पर तीर पेश किया है, सबसे पहले मैंने हुसैन के सीने पर तीर चलाया है। ये अम्र इब्ने साद है। अम्र इब्ने साद इतना बड़ा बदबख्त था, हजरत साद बिन अबी वक्कास का बेटा है। जरा करबला के मैदान से हटकर उहुद के मैदान में चलिए, हजरत सुफियान तीर चला रहा है और अबू सुफियान तीर चला रहा है, रसूल पाक के सीने पर तीर पेश कर रहा है और उस तीर को हजरत साद इब्ने अबी वक्कास अपने सीने पर रोक रहे हैं और उन्हीं का बेटा अम्र इब्ने साद है जो यजीदी फौज का कमांडर बना हुआ है और ये कहता है, यजीदियों, तुम यजीद के दरबार में मेरी तरफ से गवाही देना कि मैंने सबसे पहला तीर हुसैन के सीने पर पेश किया है। तो ये इनकलाबात है जमाने के, बाप की तकदीर देखो, बेटे की तकदीर देखो। बाप हजरत साद इब्ने अबी वक्कास हैं जो रसूल के सीने पर आने वाले तीर को अपने सीने पर रोक रहे हैं और उन्हीं का बेटा अम्र इब्ने साद आज यजीदी फौज का कमांडर बना हुआ है, हुसैन के सीने पर तीर पेश कर रहा है। जिस सीने को रसूल पाक चूमा करते थे, जिस माथे को रसूल पाक बोसा लिया करते थे, उसी सीने पर तीर पेश कर रहा है। अब जंग की कार्रवाई शुरू हो जाती है। नताइज के शक्ल में गुलामाने हुसैनी भी जंग के मैदान में मौजूद हैं। एक एक करके आपके रुफका मैदान करबला के अंदर जामे शहादत से सरफराज हो जाते हैं। नताइज की शक्ल में गुलामाने हुसैनी भी मौजूद थे। जब एक एक करके आपके रुफका की शहादत हो जाती है, आपकी आला औलाद भी, यहाँ तक कि खुद आप भी मैदान करबला में आते हैं। असर का वक्त होता है, हजरत इमाम हुसैन के ऊपर तीरों तलवार के 72 जख्म लग चुके हैं। असर के वक्त आप घोड़े से नीचे गिरते हैं, किबला रुख जमीन था, शिम्र सवार होता है और कहता है, हुसैन, यजीद के नाम पे बैत कर लो, तुम्हें जिंदगी की खैरात दे दी जाएगी। हुसैन कहते हैं, ओ नाबकार हक, अरे मुझे यजीद की बैत किसी सूरत में मंजूर नहीं है। अगर यजीद ही की बैत करनी होती तो मैं अपने बेटे अली असगर को न गंवाता, अली अकबर को न गंवाता, अपने चचा अब्बास को न गंवाता, अपने भतीजे को न गंवाता, भांजे को न गंवाता, अपने अजीजों आरिफ को न गंवाता। मुझे किसी सूरत में यजीद की बैत मंजूर नहीं है। हक मैं अपने बाप की सुन्नत अदा करूं और सजदे में सर रखकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह पैगाम दे दूं कि मुसलमान का सर कट सकता है मगर बातिल ताकतों के सामने झुक नहीं सकता। इमाम हुसैन ने करबला की तपती हुई सहरा में आखिरी सजदा करके पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह पैगाम दिया कि मुसलमान का सर कट सकता है मगर बातिल के आगे झुक नहीं सकता। हजरत हुसैन असल में मर्दे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सरदार जमीने करबला से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, या हुसैन, या हुसैन, नारा रिसालत। सर कट जाए, बातिल के आगे न झुके, यही करबला का पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार, जो कुछ मैंने बयान किया सबसे पहले मुझे उस पर अमल की तौफीक अता फरमा, फिर मेरे तमाम दीनी भाइयों को अमल की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। अब खड़े हो, सलाम पढ़ें।